हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर है ये बेस्ड है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पार्ट 3 पर। जी हाँ, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर 2 पार्ट्स कवर कर लिए थे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को सम अप करने लगे हैं। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं इसके बाद हमारे सिर्फ 2 ही लेक्चर्स रह जाएंगे इस चैप्टर के, देन हमारा जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। सो येस डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक पे चलने से पहले यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एनर्जी लेवल डायग्राम्स हम ड्रॉ कर रहे थे उस टॉपिक पे चलने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है शौर्य ग्रोवर और उसके साथ स्टूडेंट्स आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाएगी। जस्ट स्क्रीन के नीचे जहाँ मेरी वीडियो प्ले हो रही होगी उसके नीचे आपको मेरा नेम, मेरी पिक्चर और सब्सक्राइब लिखा होगा, साथ ही साथ एक बेल आइकन बनी होगी। बेल आइकन को प्रेस कर दोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी भी मैम ने वीडियो डाल दी है, देख लीजिए, है ना। सो अब हम हमारे टॉपिक पे चलते हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो एक बार करवाया था आपको फटाफट से रिवाइज करवा देती हूँ। पार्ट 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की क्या ज़रूरत थी। रीज़न ये था भी वो मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन कर पाई थी जो कि वीबीटी नहीं कर पाई थी, राइट। सेकंड चीज़ मैंने आपको बताई थी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती क्या है, जिसमें हमने 5 से लेकर 6 पॉइंट्स कुछ स्टडी किए थे, राइट। उसके बाद हमने देखा था स्टूडेंट्स भी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, जैसे कि सिग्मा ऑर्बिटल और पाई ऑर्बिटल, और साथ ही साथ हमने फॉर्मेशन देखी थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की भी वो बनते कैसे हैं, मतलब वेव फंक्शन की हेल्प से, है ना। एक होता था भी हम कहते थे भी psi1 + psi2 जो बनता था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और psi1 - psi2 डिस्ट्रक्टिव होता था। जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उसे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं और डिस्ट्रक्टिव वाले को क्या बोलते थे, एंटी बॉन्डिंग बोलते थे। इतना तो याद है। चलो फर्स्ट जो पार्ट है वो एक बार आपको क्विक रिव्यू मैंने दे दिया है। पार्ट 2 के अंदर मैं लेके आई थी आपके लिए एनर्जी लेवल डायग्राम्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पेपर में बच्चों से पूछा जाता है। लेकिन हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ और सिर्फ 14 से कम वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए की थी, राइट। तो जो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं, हम लेने वाले हैं ऐसे मतलब एलिमेंट्स को जिनके अंदर 14 से क्या है स्टूडेंट्स, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। सो हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम केस देखने लगे हैं भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की दे दी जाए तो अभी तक मैंने आपको कहा था भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा उसके अंदर आपको बेसिकली क्या दे दिया जाएगा भी अगर इलेक्ट्रॉन्स 14 टोटल इलेक्ट्रॉन्स 14 से कम है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं क्या होती थी, और फिर देखेंगे जब 14 से ज़्यादा होते हैं तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। सबसे पहले हमने ये लिखना है भी लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स के केस में क्या होती थी। हाँ जी स्टूडेंट्स, लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन के केस में हम कहाँ से शुरू करते थे, सिग्मा 1s, फिर क्या आएगा सिग्मा स्टार 1s, राइट। फिर आता था सिग्मा 2s, फिर आता था सिग्मा स्टार 2s, फिर आता था हमारा हाँ जी पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py हो जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारा क्या होता है, इसके बाद हमारा होता है सिग्मा 2pz और फिर हम लिखते थे पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py और फिर लास्ट में आता था सिग्मा स्टार 2pz। तो इतना हमारा ये केस होता था किसमें, लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स के केस में। मैं रिपीट कर रही हूँ, दोबारा से आप नोट कीजिए, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py। उसके बाद आता था सिग्मा 2pz, फिर आता है पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। ये किसका केस होता है, लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स का केस होता है। और यदि आपको मोर देन 14 दे दिए जाएँ, आपको मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए जाएँ स्टूडेंट्स, तो आप क्या करोगे, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में हल्का सा फ़र्क होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। पहले आएगा सिग्मा 1s, फिर आएगा सिग्मा स्टार 1s, देखते जाना कहाँ चेंज आएगा, अभी सेम ही चल रहा है, यहाँ पर भी सिग्मा 1s, यहाँ पर भी सिग्मा 1s, यहाँ पर सिग्मा स्टार 1s, यहाँ पर सिग्मा स्टार 1s, यहाँ सिग्मा 2s, यहाँ पर भी सिग्मा 2s, ठीक है। उसके बाद यहाँ सिग्मा स्टार 2s, यहाँ पर भी क्या आएगा, सिग्मा स्टार 2s आएगा। उसके बाद देखो, उसके बाद अब पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py नहीं होगा, पहले क्या आएगा हमारे पास, पहले हमारे पास आएगा सिग्मा 2pz। उसके बाद अब ये भी एनर्जी के बेसिस पर ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को असाइन किया गया है।
तो लेस देन 14 में ये भरते हैं और मोर देन 14 में ये भरते हैं। पहले आएगा सिग्मा 2pz, यहाँ पर पाई 2px और पाई 2py के बाद आता है सिग्मा 2pz, लेकिन यहाँ पर पहले आएगा और इसके बाद आ जाएगा हमारा पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py। अब नेक्स्ट स्टेप सेम रहेगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz डियर स्टूडेंट्स। तो क्लियर हो चुकी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कहाँ पे फ़र्क आया और इसके कारण एनर्जी लेवल डायग्राम में भी फ़र्क आएगा। पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिख लो, फिर मैं आपको बताती हूँ भी एनर्जी लेवल डायग्राम्स में हम कैसे करेंगे, राइट। तो मैं एक बार इसको इरेज कर रही हूँ, फटाफट से वीडियो को पॉज करके इन दोनों को नोट करो। डिफरेंस के फॉर्म में लिखना भी पहले ये बाद में, ये ताकि आपको फर्दर याद रहे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब फिर से मैं आपको ना एनर्जी लेवल डायग्राम्स जो है ना वो भी क्या करूँगी, एक मतलब डिफरेंस के फॉर्म में करवाऊंगी भी। लेस देन में इतने थे और मोर देन में एनर्जी लेवल डायग्राम बनेगा तो वो इस तरह से बनेगा। तो हम दोनों केसेस को साइड बाय साइड क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लेकर चलेंगे, ठीक है। क्लियर है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें कंफ्यूज होने वाली तो कोई हमारी बात है ही नहीं। अब आपने क्या करना है, इस तरफ मैं लिखूंगी लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स का केस और यहाँ पर मैं लिखूंगी मोर देन 14 वालों का केस। तो लेस देन 14 वालों के केस में देखो क्या करना होता था हमें। सबसे पहली चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि एनर्जी लेवल डायग्राम उसी से बनता है। तो यहाँ लिखेंगे और वहाँ लिखेंगे, राइट। फटाफट से कॉपी के मतलब हॉरिजॉन्टली उसको रख लो, मिड पे लाइन बना दो। एक तरफ लेस देन 14 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, एक तरफ मोर देन की लिखो। अब लेस देन वालों की यहाँ लिखते हैं सिग्मा 1s। देखो जितनी बार लिखोगे उतनी जल्दी आपको याद होगा और उतने अच्छे से याद होगा। तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, इतना लिख दिया। उसके बाद हमारा आता था पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py। इसके बाद क्या आता है स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है सिग्मा 2pz। इसके बाद हमारा आता था पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py और लास्ट में आता था सिग्मा स्टार 2pz। इतना तो क्लियर है, ये लेस देन वाले का केस था। अब यहाँ मोर देन वाले का केस लिखते हैं। मोर देन वाले के केस में क्या होता था, देखो सिग्मा 1s पहले लिखेंगे, उसके बाद हमारा क्या आता है सिग्मा स्टार 1s, है ना। फिर क्या आएगा सिग्मा 2s, क्लियर है डियर स्टूडेंट्स। फिर आएगा सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद हमारा क्या आता है, उसके बाद अब पाई 2px नहीं आएगा, सबसे पहले आएगा सिग्मा 2pz। सिग्मा 2pz अब आएगा पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py। फिर आगे पाई वाला ही केस आएगा, यानी कि पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py और लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। अब एक चीज़ और आपको रिवाइज करवा दूँ, जो सिंपल लिखे हुए हैं जैसे सिग्मा सिग्मा पाई, ये सारे कौन से होते हैं, बॉन्डिंग वाले होते हैं। और जिन पे स्टार लगा हुआ है डियर स्टूडेंट्स वो कौन से होते हैं, वो एंटी बॉन्डिंग वाले केस होते हैं। अब देखिए, अब हमने क्या करना है, इनका एनर्जी लेवल बनाना है। तो सिंपल 1s का तो आपको बनाना आता ही है। 1s का कैसे बनाते हैं, अगर एक 1s का इलेक्ट्रॉन मतलब हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन 1s के प्रेजेंट है, राइट, तो ये कुछ इस प्रकार से शो करेंगे। देखो ये क्या होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं और यहाँ पर जो बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इतना तो क्लियर है। नीचे वाला होता है बॉन्डिंग, ऊपर वाला होता है एंटी बॉन्डिंग। अब अगर मैं लेके चल रही हूँ सिग्मा 1s, तो ये मेरा है सिग्मा 1s और ये मेरा क्या होता है सिग्मा स्टार 1s। यहाँ पर क्या होता है, ये कोई भी एक एटम है जो अपने मतलब नॉर्मल एटम की स्टेज में प्रेजेंट है और ये मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, राइट। तो मैं यहाँ 1s लिख देती हूँ, ये भी 1s का है। यहाँ से कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। जो नीचे वाला होता है डियर स्टूडेंट्स, ये होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसे मैंने BMO लिखा है। ऊपर वाला क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये तो लेस देन 14 का केस था। मोर देन 14 में भी डिट्टो सेम है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भरना है सिग्मा 1s के मतलब सिग्मा 1s नहीं 1s के केस में। अब देखो क्या, अगर आपको दो 1s वाले दे दिए जाते हैं तो पहले आप ऐसे भरना शुरू करोगे,
ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। देखो ये हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं और यहाँ से हमारे 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। कौन से सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। और ये कौन से थे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स 1s थे। तो यहाँ से भी 2 प्रोड्यूस होते हैं। नीचे वाला हमारा कौन सा होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ऊपर वाला कौन सा होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इतना क्लियर है। अब देखो ये तो 1s का केस था, 2s के केस में कैसे होता है। अगर अब आपको 2s दे दिया जाए, इधर भी 2s ऑर्बिटल है, ये दोनों कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, है ना। तो देखो हमने क्या करना है, लो एनर्जी से शुरू करना है। सबसे कम एनर्जी होती है सिग्मा 1s की, फिर किसकी होती है, सिग्मा स्टार 1s की। उसके बाद किसकी आएगी स्टूडेंट्स, देखो सिग्मा 2s की, ये क्या है सिग्मा 2s। फिर किसकी आएगी स्टूडेंट्स, सिग्मा स्टार 2s की। अब उसके मतलब उसके अगली कौन सी आएगी, पी के केस की आएगी। पहले 1s और 2s करते हैं, फिर इसको इरेज कर दूंगी। हालांकि वो इसके ऊपर ही बनता है, हालांकि वो इसके कहाँ बनेगा, बिल्कुल ऊपर बनेगा। तो मैं ऐसे करूँगी, या तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक बार आपको बोल दूंगी, आप साइड पे खोल लेना, इसके ऊपर ही बनाएंगे ताकि हमें हमेशा याद रहे, राइट। अब 2s का केस इधर भी बनाते हैं, इधर भी सेम ही होता है। मतलब आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब भी आप बनाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा 2s बनेगा, और यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा स्टार 2s बनेगा। और ये कौन से वाले हैं, 2s के एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो ये भी सिग्मा 2s भी क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और ये क्या है हमारा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इधर भी सेम, ये बॉन्डिंग है और ये एंटी बॉन्डिंग है। अब स्टूडेंट्स डिफरेंस कहाँ आता है, अभी तक तो एनर्जी लेवल डायग्राम दोनों के सेम है, कहीं फ़र्क नहीं है। अगर आप भूल जाओ, मान लो ये चीज़ आपको याद है, आपको ये याद नहीं है, आप कैसे लिखोगे, यहाँ से शुरू हो जाओ, नीचे से सिग्मा 1s, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 1s, फिर उससे ज़्यादा सिग्मा 2s, फिर उससे ज़्यादा सिग्मा स्टार 2s, फिर उससे ज़्यादा सिग्मा 2pz। तो ऐसे करते करते आपने एनर्जीज बढ़ानी है, आपको याद रह जाएगा, वरना आप भूल जाओगे वहाँ पर। अब देखो स्टूडेंट्स, अब हमने पी वाली बनानी है, ये एक बार रीड कर लो। देखो अब हमने क्या बनाना है, सबसे पहले हमने भरना है पाई 2px पाई 2py, फिर हमने भरना है सिग्मा 2pz, और उधर पहले हमने भरना है सिग्मा 2pz, फिर भरना है पाई 2px पाई 2py। तो अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ और पी वाले ऊपर बना रही हूँ। इससे क्या होगा, आपको इजीली ना ये टॉपिक याद रह जाएगा, वरना भूल जाओगे इसे। तो एक चीज़ याद कर लोगे तो दूसरी ऑटोमेटिकली आपको याद रहेगी। अब देखो स्टूडेंट्स, इसके ऊपर बनेगा पी वालों का केस। हमें पता है पी के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना। पी के कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या फिल होता है, पाई 2px और पाई 2py। इतना क्लियर है। सबसे पहले फिल होगा पाई 2px और पाई 2py। इतना तो क्लियर है ना। मतलब सिग्मा स्टार 2s के बाद क्या भरते हैं, पाई 2px पाई 2py, तो 2 ऑर्बिटल बना दो। उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद बनता है सिग्मा 2pz। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, ठीक है। इसके बाद क्या भरते हैं, इसके बाद क्या भरते हैं स्टूडेंट्स, इसके बाद भरते हैं पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। तो फिर से 2 ऑर्बिटल्स, कौन से, पाई स्टार 2px और कौन सा है, पाई स्टार 2py। क्लियर है। और लास्ट में किस में भरते थे हम, सिग्मा स्टार 2pz। देखो हमने क्या करा था, जो लेस देन, ये लेस देन वाला केस है, आप दोबारा यहाँ लिख सकते हो। ये लेस देन 14 वाले केस में सबसे पहले लो एनर्जी किसकी है, सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर इसमें सिग्मा 2s, फिर किसमें सिग्मा स्टार 2s, फिर किसमें पाई 2px पाई 2py, तो 2 बनेंगे, ठीक है। उसके बाद किसमें भरते थे, सिग्मा 2pz। अब आप बताओ, आप क्वेश्चन आएगा मैम 2 इकट्ठे क्यों करें, किसके ऊपर कर दो, इन दोनों की एनर्जी सेम होती है, इसीलिए तो आप इज इक्वल टू लगाते थे। तो पाई 2px पाई 2py बनेगा, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, सिग्मा 2pz की, फिर उससे ज़्यादा किसकी है, पाई स्टार 2px की और पाई स्टार 2py की, और फिर लास्ट में किसकी है, सिग्मा स्टार 2pz की। अब यहाँ पर जो मोर देन वाले का केस है, इसके अंदर देखो जब हम p वाला बनाते हैं, इसमें भी 3 ऑर्बिटल, हमें इतना तो पता है भी p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो सबसे पहला क्या बनेगा, इधर देखो मैंने आपको बोला था, अब इस केस के अंदर सबसे पहले हम सिग्मा 2pz में भरेंगे, फिर हम पाई 2px और पाई 2py में भरेंगे। तो सबसे पहले हम किस में भरेंगे, सिग्मा 2pz में भरेंगे, और उसके बाद हम किस में भरेंगे, पाई 2px में भरेंगे और पाई 2py में भरेंगे। और फिर स्टूडेंट्स उसके बाद किस में भरते हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स हम भरते हैं पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। सॉरी चौक नीचे गिर गया मुझसे, है ना। क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2py, और लास्ट में स्टूडेंट्स किस में भरते हैं, सिग्मा स्टार 2pz।
ठीक है। अब देखो डिफरेंस देखो दोनों में, याद करने के लिए हम कैसे याद रखेंगे। इस वाले केस में लेस देन 14 वाले के केस में नीचे 2 बन रहे हैं, यहाँ 1 बन रहा है, और ऊपर 1 बन रहा है, यहाँ 2 बन रहे हैं, बाकी सब कुछ सेम है। डिफरेंस आपका सिर्फ इधर है और इधर है। आप देखो, तो अगर आपको ये सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होगी तो आप बता सकते हो, पहले इसमें भरो, फिर इसमें भरो, फिर इसमें भरो, फिर इसमें भरो, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। अब इसमें भी पहले इसमें जाएगा पहले सिग्मा 2pz में, लेकिन इस केस में पहले किस में जाएगा, पाई 2px पाई 2py में, फिर इसमें सिग्मा 2pz के बाद वो जाएगा पाई 2px पाई 2py में। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। दोनों के एनर्जी लेवल डायग्राम्स को ड्रॉ करोगे, अच्छे से ड्रॉ करोगे, लेस देन मोर देन हॉरिजॉन्टल कर लो, पेज को नोट कर लो। अब मैं आपको क्या करने लगी हूँ, आपको 2 क्वेश्चंस करवाने लगी हूँ जिसके अंदर हम मोर देन मतलब 14 इलेक्ट्रॉन्स का केस लेंगे। उससे क्या होगा, हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर हम बॉन्ड ऑर्डर के बारे में स्टडी करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो इसको वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लीजिए। सो यस स्टूडेंट्स, अब हम एक एग्जाम्पल लेके आए हैं O2 का। तो अगर आपसे O2 के केस में पूछ लिया जाता है भी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाइए, तो किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या करना होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो एक ऑक्सीजन में 8 होते हैं, इतना तो आपको पता है, एटॉमिक नंबर 8 है ऑब्वियसली, है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, एक में 8, तो 2 में कितने हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, 16 हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, क्या होगी देखिए, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, ठीक है। उसके बाद क्या आएगी, सिग्मा स्टार 2s2। तो कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 2 2 4 4 2 6 6 2 8 हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, है ना। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई 2px, नहीं, इस बार पाई 2px नहीं आएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 16 हैं। तो इसके बाद हमारा आएगा सिग्मा 2pz। कितना आ जाएगा, सिग्मा 2pz। और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे स्टूडेंट्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, है ना। उसके बाद क्या आता था हमारा, उसके बाद आता है पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py, राइट। तो अभी एक बार इलेक्ट्रॉन्स गिनते हैं, 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10, है ना। अब देखो 1 मतलब 10 11 12 13 14, क्लियर है। अब किस में जाएगा, पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py। अब स्टूडेंट्स हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, तो मैंने आपको पहले भी बोला था, पहले एक इसमें फिर एक इसमें, तो एक इसमें एक इसमें। अब काउंट करें, देखो 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 और 2 कितने हो गए हमारे 10 10 और 2 12 12 और 2 14 14 15 और 16। तो अब इसका एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनेगा, अब इतना तो याद है ना, कहाँ चेंज आ गया। पहले हम किस में भरते थे, पाई 2px में भरते थे, 2py में भरते थे, फिर सिग्मा 2pz में भरते थे। लेकिन ये मोर देन 16 है, मतलब मोर देन 14 है, 16 इलेक्ट्रॉन का केस है, तो पहले सिग्मा 2pz में भरा जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखिए, और यहाँ पे हमेशा जब भी इक्वल टू वाला आ जाता है ना, इसका मतलब पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर एक इसमें, फिर एक इसमें, फिर एक इसमें, कुछ इस प्रकार से भरना। तो अब हम बनाएंगे, इसका क्या बनाने वाले हैं, हम इसका बनाएंगे एनर्जी लेवल डायग्राम। तो एक ऑक्सीजन का यहाँ लिख लेते हैं, चलो। एक ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, 1s2 2s2 2p6 2 2 4 4 नहीं 2p4। देखो 2 2 4 कितने होते हैं, 4 और 4 8 होते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले क्या है, एक ऑक्सीजन का हम 1s2 भरेंगे, और इधर भी दूसरे ऑक्सीजन का क्या भरेंगे, 1s2 भरेंगे। जब 1s2 कंबाइन करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमारे पास फॉर्म होंगे, हमारे पास 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। कौन से बनेंगे, सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2। तो नीचे वाला कौन सा होता है, सिग्मा 1s, और इसमें कितने हैं डियर स्टूडेंट्स, 2 हैं, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ क्या बनेगा, सिग्मा स्टार 1s, देखो, और इसमें कितने हैं, 2 हैं। और पहले कितने थे, इसमें 1s2 था, तो मतलब दोनों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। और जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने तो वो कौन से बने, सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2। ये तो 1s वाला तो हो गया। अब 2s वाला केस लेके आते हैं। देखो अब 2s वाले के केस में आपने क्या करना है, फिर से 2 बनाने हैं। ये 2s है और ये भी क्या है, हमारे पास 2s है। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या बनाएंगे, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इनको एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं, गलती मत कर देना। और ये जो बनते हैं इन्हें मॉलिक्यूलर कहते हैं। अब यहाँ पर फिर से क्या होगा, 2 बनेंगे। ये होगा सिग्मा 2s और ये होगा डियर स्टूडेंट सिग्मा स्टार 2s। अब यहाँ देखो, सिंपल एक ऑक्सीजन में 2s2 होती थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स। और ये दूसरे ऑक्सीजन का केस है, ये पहला ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन। अब ये दोनों कंबाइन करके क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, सिग्मा 2s2। 2s2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा स्टार 2s2 फिर से 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब 2s वाला केस भी हो गया। अब आता है 2p4।
अब पहले एक ऑक्सीजन का 2p4 बनाते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, यहाँ पर भी कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3 हैं। कितना उसने बोला है, 2p4 बोला है, तो हम इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। देखो 1 2 3 4, 1 2 मतलब पहले इसमें, फिर 2 3 और फिर 4, है ना। तो अब स्टूडेंट्स आप मुझे बताओ मोर देन 14 के केस में क्या होता था। मोर देन 14 के केस में सबसे पहले किसमें भरते हैं इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले हम भरेंगे सिग्मा 2p z में भरेंगे। तो सिग्मा 2p z में भरना है तो एक ही ऑर्बिटल नीचे आएगा, ये क्या है, सिग्मा 2pz। इसके बाद किस में भरते हैं, पाई 2px में और पाई 2py में। और उसके बाद किस में भरते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम इसको थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, उसके बाद हम पढ़ते थे पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। और लास्ट में किस में भरते हैं हम, लास्ट में हम भरते हैं सिग्मा स्टार 2pz। देखो पहले किस में भरना है, 2pz में। 2pz में कितने हैं स्टूडेंट्स, 2 हैं, 2 भर दिए। उसके बाद किस में भरना है, पाई 2px और पाई 2py में 2 ऑर्बिटल है, पाई 2px में भी 2 और पाई 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो यहाँ पर 2 आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर किस में भरना है, पाई स्टार 2px में और पाई स्टार 2py में कितने कितने, एक ही। तो यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन और इधर भी एक ही, और सिग्मा स्टार 2pz क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा। तो ये ऑक्सीजन का क्या है, एनर्जी लेवल डायग्राम है। यहाँ से आ जाओगे तो एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज करती है, मतलब लोएस्ट एनर्जी इसकी, फिर उससे ज़्यादा इसकी, फिर उससे ज़्यादा। देखो सिग्मा 1s में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s में भी 2, सिग्मा 2s में 2, सिग्मा स्टार 2s में 2, फिर पाई 2pz में 2, फिर सिग्मा 2pz में 2, फिर पाई 2px में 2, पाई 2py में 2, फिर सिग्मा स्टार 2px और सिग्मा स्टार 2py में 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमने ये एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ किया है। वीडियो को पॉज करोगे स्टूडेंट्स, इसको नोट करोगे। अब जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो है बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ इस साइड वाले को, तब तक आप क्या करो, उस साइड वाले को नोट कर लो फटाफट से। अब होपफुली आपको मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आ गई है। आप बहुत इजीली क्या कर सकते हो, एनर्जी लेवल डायग्राम बना सकते हो। और पेपर में क्वेश्चन आता है तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। होपफुली मतलब आपको क्लियर हो चुका होगा, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। अगर किसी को ये थोड़ा सा भीड़ा भीड़ा लग रहा, मतलब छोटा छोटा दिख रहा है, तो इतना बता दूं, जो हमारा पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी सारा फिल्ड है। और सिग्मा स्टार 2pz में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आता है केस बॉन्ड ऑर्डर का। देखो बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करना है, मैं इसको एक बार फिर से क्लेम कर देती हूँ। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ बॉन्ड ऑर्डर का। बॉन्ड ऑर्डर हमें क्या बताता है, बॉन्ड ऑर्डर हमें डिनोट करता है भी कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। तो वो बॉन्ड ऑर्डर की हेल्प से हम निकाल लेंगे और हम उस मॉलिक्यूल के क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, शेप को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, NB - NA/2। ये होता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला। NB क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, NB होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और Na क्या होता है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। एक और स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो अभी जितने भी एनर्जी लेवल डायग्राम के केसेस बताए हैं या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, वो सारे मैंने आपके एनसीईआरटी से लेकर ही करे हैं, आपके एनसीईआरटी को फॉलो ही किया है। बस एनर्जी लेवल डायग्राम आपको एनसीईआरटी में सबके देखने को नहीं मिलेंगे, तो मैंने आपको करवा दिया, वहाँ पर इसे ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको बॉन्ड ऑर्डर बता रही हूँ। तो बॉन्ड ऑर्डर को मैंने BO से लिखा है, इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, NB - NA/2 से कैलकुलेट करते हैं। मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में से जब आप एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर दोगे और फिर फर्दर 2 से डिवाइड कर दोगे तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। अब आप ऑक्सीजन का ही ले लेते हैं, O2 का ही ले लेते हैं। पहले आपने क्या करना है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो क्या होती है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2x2, फिर सिग्मा 2pz। याद रखना इसके अंदर 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मोर देन अगर 14 वाले इलेक्ट्रॉन्स का केस आता है तो पहले सिग्मा 2pz लिखते हैं। फिर क्या आएगा, पाई 2px = पाई 2py। और फिर क्या आता है हमारे पास, पाई स्टार 2px = पाई स्टार
2py और लास्ट में क्या आएगा, सिग्मा स्टार 2pz आएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स भर देते हैं, हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, एक में 8 होते हैं, 2 में 16। तो अभी करवा के हटी हूँ, तो 2 4 6 8 8 और 2 10 10 और 2 12 14 15 और 16, तो इसमें तो है ही नहीं। अब स्टूडेंट्स हमने निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में से एंटी बॉन्डिंग माइनस करना है। बॉन्डिंग वाले कौन से होते हैं, जिन पे स्टार नहीं लगा हुआ, तो इस पे स्टार नहीं लगा हुआ, इस पे नहीं लगा हुआ, और इस पे नहीं लगा हुआ, और इस पे नहीं लगा हुआ, बाकी सब पे लगा हुआ है। तो पहले बॉन्डिंग वाले गिनते हैं, 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 और 2 कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो बॉन्डिंग वाले एन बी कितने हैं, एन बी आ गए 10। अब एन ए निकालो, एंटी बॉन्डिंग वाले जो स्टार वाले हैं कितने हैं, देखो 2 2 4 4 5 और 6, इसमें एक एक है ना, 6 हैं, ठीक है। तो अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर होता है एन बी माइनस एन ए अपॉन 2 करके। तो एन बी 10 है माइनस एन ए 6 है अपॉन 2 है, तो 4 अपॉन 2 आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 2। तो यानी कि बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया हमारे पास, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2। तो मतलब O2 के केस में क्या है, डबल बॉन्ड हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स। अब मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देने वाली हूँ, उससे पहले फटाफट से फॉर्मूला को नोट कर लो और ये एक एग्जाम्पल को नोट कर लो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब आप देखते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स। एक और चीज़ आपको बता देती हूँ, जो स्टेबिलिटी होती है वो बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। तो अगर आपको 3-4 मतलब एलिमेंट्स दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए उसकी स्टेबिलिटी बताओ, तो उनका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा रही हूँ, हमें क्या करना है, उनका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। बस पता बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। वो सबकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक जैसे लिख देते हैं, लेकिन वो ये याद नहीं रखते भी 14 इलेक्ट्रॉन्स के केस में तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ और होगी, और मतलब 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा के केस में कुछ और होगी, है ना। अब देखो स्टूडेंट्स, जो और एग्जाम्पल्स मैं आपको करवाने लगी हूँ वो क्या हैं, हाँ जी। तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको देते हैं, हम He2 का लेते हैं, नहीं He2 का नहीं लेते, हम H2 का ले लेते हैं, चलो हाँ जी, हम H2 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सिंपल सा केस है, देखो क्या होता है, सिग्मा 1s2, बस यही है इसकी तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लेकिन नहीं, क्यों, ये क्यों है, देखो ये तो एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो जब हम इसको भरेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ में मुझे बताओ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं, और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं स्टूडेंट्स, एंटी बॉन्डिंग है 0, एक भी नहीं है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, तो 2 माइनस 0/2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि H2 जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर 1 है, यानी कि उसके अंदर एक सिंगल बॉन्ड ही क्या है स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। अब आपको मैं एक और एग्जाम्पल जो है वो दिखाती हूँ, हम लेंगे Li2 का, नहीं हम हाँ Li2 का केस ले लेते हैं। Li2 भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो Li2 के केस में मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकाल के दिखाइए। तो सबसे पहला काम है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है, एक का 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 में कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स भरे इसके अंदर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, 2 4 हो गए। अब आएगा सिग्मा 2s2, बस ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग में से नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। बॉन्डिंग कितने हैं, देखो 2 और 2 4, स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग होते हैं, स्टार वाले कितने 2 ही हैं, अपॉन 2, तो ये भी क्या हो जाएगा 2/2 हो जाएगा, यानी कि 1। यानी कि Li2 में भी बॉन्ड ऑर्डर क्या है 1 है, और उन दोनों के बीच में क्या है, एक सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है, ठीक है। अगर यही आपको मैं दे दूँ Li2 के ही एक और दे देती हूँ, Li2 प्लस का दे देती हूँ। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, ठीक है। तो हाँ Li के कितने, मतलब Li2 के देखो, एक Li का कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3, 2 के कितने हो जाएंगे 6। अब प्लस चार्ज है तो -1 कर दो, 6 - 1 5। तो अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, 5 भर के आपने इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेना है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जब आप कैलकुलेट करोगे तो 1/2 आ जाएगा। अब एक और आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ, हाँ जी N2 का लेते हैं, N2 का, हाँ जी। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास 7 होता है, और 2 के केस के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए।
तो अब ये 14 इलेक्ट्रॉन्स वाला केस है, मतलब लेस देन 14 वाला केस है, सिंपली कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब इसमें पहले पाई 2px और पाई 2py में भरना है, तो मैं काउंट कर लेती हूँ। 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 9 10 11 12। इसके बाद आएगा सिग्मा 2pz 13 14। हाँ जी, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगी। अब इसके अंदर हमने बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग करना है, तो बॉन्डिंग गिनते हैं 2 2 4 4 5 6 7 8 9 10 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 2 4 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 2 यानी कि हो जाएगा 3। इसका मतलब क्या है, अभी नाइट्रोजन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है 3 है डियर स्टूडेंट्स। तो आपको बॉन्ड ऑर्डर क्या करता है, ये फाइंड आउट करने में हेल्प करता है भी कितने उसके अंदर क्या है स्टूडेंट्स, मतलब बॉन्ड्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो होपफुली आप ये सारे क्या है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब यहीं पर अगर मैं आपको कहूँ CN का निकालना है, हाँ जी CN का निकालना चाहते हो तो CN का भी निकाल सकते हो। अब कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 हैं, और नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो ये 13 हो जाएगा। 13 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और उसके बाद उसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लो, ईजी था। अब आप क्या करने लगे हैं, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का रिलेशनशिप देखेंगे और स्टेबिलिटी का, तीनों का एक साथ रिलेशनशिप देखेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिर हम लास्ट में उसका मैग्नेटिक बिहेवियर देखेंगे। सो यस डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बोला बॉन्ड ऑर्डर का बॉन्ड लेंथ के साथ क्या रिलेशनशिप है। जो बॉन्ड लेंथ होती है वो जो बेसिकली है क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगी बॉन्ड ऑर्डर के, और बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है स्टेबिलिटी के। तो बॉन्ड लेंथ भी स्टेबिलिटी की क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगी इन शॉर्ट। तो हमें इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया बॉन्ड ऑर्डर स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, लेकिन बॉन्ड लेंथ उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डियर स्टूडेंट्स। अब एक और चीज़ होती है स्टूडेंट, मेरे जब मैं कर रही थी +1 +2, तो मेरे टीचर्स ने मुझे एक शॉर्टकट बताया था जिससे मैं बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो वो मैं आपको बता देती हूँ, आपके लिए भी इजी हो जाएगा। वैसे तो सारे टीचर्स ही बता देते हैं, बट स्टिल अगर मुझे कोई ट्रिक पता है तो मैं आपको बता दूँगी, तो बहुत सिंपल हो जाएगा। आपको वहाँ कैलकुलेशन की नहीं, ट्रिक्स की ज़रूरत है अगर कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो तो। लेकिन अगर बोर्ड्स की कर रहे हो तो मैंने आपको पूरा तरीका करवा दिया है ना, विद फॉलोइंग NCERT। तो अब एक और चीज़ देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मान लो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछ लिया जाता है, तो आपने क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेना है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम है उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। हाँ जी स्टूडेंट्स, अगर आपके टोटल इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं 10 आते हैं, तो आपका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। अगर आपके टोटल इलेक्ट्रॉन्स 11 आते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 1.5 आएगा। अगर आपके टोटल इलेक्ट्रॉन्स 12 आते हैं तो आपका बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा। अगर आपके टोटल इलेक्ट्रॉन्स 13 आते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आएगा। अगर आपके टोटल इलेक्ट्रॉन्स 14 आते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो, अब उल्टा केस है, अगर आपके 15 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। उल्टा चलना है 3 से नीचे। 16 आ जाते हैं तो 2 हो जाएगा, 17 आ जाते हैं तो 1.5 हो जाएगा, 18 आते हैं तो 1 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से क्या है ये सिस्टम चलता है। इसको अच्छे से आपने नोट करना है भी हमने किस तरह से किया है। ये एक शॉर्टकट ट्रिक है, मेरे को मेरे टाइम में करवाया था, मैंने आपको करवा दिया है, ताकि आप अगर कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो उस टाइम पर बस इलेक्ट्रॉन्स निकालो, सीधा बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू याद हो जाएगी। मतलब 10 से लेके 15 में तो 1 से शुरू हो जाओ और 0.5 बढ़ा दो, फिर 3 के बाद फिर से क्या कर दो, 0.5 रिड्यूस कर दो। क्लियर है, पक्का क्लियर है। अब देखो स्टूडेंट्स, अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक जो कि मैग्नेटिक बिहेवियर है। मैग्नेटिक बिहेवियर में आपको इतना बता दूं, एक होता है डायमैग्नेटिक, होता है पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक कैसे पता करना है भी ये डायमैग्नेटिक है या नहीं, तो स्टूडेंट्स अगर वो पूरा पेयर्ड है तो वो डायमैग्नेटिक है। लेकिन अगर उसके अंदर एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिल गया तो वो क्या है, पैरामैग्नेटिक है। अब देखो फॉर एग्जांपल अभी हमने किसका केस लिया था, मैं आपको किसका केस लिख रहा हूँ, हम N2 का ले लेते हैं और O2 का केस ले लेते हैं। ठीक है, N2 का केस लेते हैं। N2 के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 14 हैं। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, उससे पहले इसको मैं रेस कर रही हूँ, होपफुली आपने लिख दिया होगा। अब मैं N2 और O2 के अंदर आपको क्या करवा रही हूँ, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक स्टडी करते हैं। तो देखो N2 का क्या होता है, 14 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2,
पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py, क्योंकि ये लेस देन वो वाला केस है 14 वाला। तो गिनो 2 2 4 4 2 6 6 2 8 9 10 11 12 है ना, और सिग्मा स्टार 2pz2 14। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा पेयर है नहीं है? तो देखो पेयर का मतलब क्या होता है, जैसे ये s का ऑर्बिटल है तो एक ऊपर एक नीचे, ये पेयर्ड है। अनपेयर क्या होता है, जब एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। पेयर मतलब दो का जोड़ा। अब यहाँ देखो, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, वहाँ भी दो, वहाँ भी दो, वहाँ भी दो, तो सारा पेयर्ड है। तो N2 क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? N2 हमारा कहलाएगा डायामैग्नेटिक। N2 क्या कहलाएगा? डायामैग्नेटिक कहलाएगा, क्योंकि ये टोटली क्या है, पेयर्ड है। अब आगे देखते हैं एक O2 का केस देख लेते हैं। हाँ जी, O2 का केस लेंगे तो देखो O2 के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 16 हो गए। अब इसको भरते हैं सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। इसके बाद किस में भरना होता था? सिग्मा 2pz2। फिर किस में? पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py। अभी मैंने आपको O2 का केस बताया, इन दोनों में दो दो होते हैं। फिर आता है पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py। इनमें क्या था? एक एक इलेक्ट्रॉन था जब हमने फिल किया था। अब चेक करते हैं क्या ये पेयर्ड है नहीं है। तो देखो यहाँ इसमें दो, ठीक है, यहाँ इसमें भी दो भरा हुआ है, 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 भरा हुआ है। यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब कैसे? ये ऐसे प्रेजेंट है, ये पेयर्ड नहीं है। तो ये पेयर्ड नहीं है तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो हो जाएगा डायमैग्नेटिक। सो डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर जो हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये फिनिश होती है। इसने हमें बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, स्टेबिलिटी, साथ ही साथ मैग्नेटिक बिहेवियर का भी बता दिया है। अब अगर हमें कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें हमसे पूछा जा सकता है बॉन्ड ऑर्डर निकालो, या वो पूछ सकता है भी पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, तो हम बहुत ईजिली उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ एनर्जी लेवल डायग्राम्स भी बना सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा है तो शेयर कर सकते हैं, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको ये टॉपिक आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स।